सुगस बिलियन ब्रेन्स ग्रो कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए और एक सेगमेंट जहां कंपनी के इंप्रूवमेंट की जरूरत थी कंपनी ने वो शो भी किया है। अगर आपने आज मॉर्निंग वाला वीडियो देखा होगा बिलियन ब्रेन्स का, तो आपको मालूम होगा कि सेगमेंट की बात चल रही है। कमेंट बॉक्स में वीडियो में आगे जाने से पहले जरूर मेंशन करना कि वो कौन सा एक सेगमेंट था। शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। सबसे पहले हमारे पास में है कौन सा सेगमेंट? वही सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, यानी कि कंपनी का सेल्स में ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ परसेंट जो कंपनी का सितंबर 2025 में माइनस था, यानी कि नेगेटिव था, माइनस 9.48% का ग्रोथ। क्यों? क्योंकि पिछले सितंबर में 2024 के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू 9.5% लगभग ड्रॉप करता है। लेकिन इस बार दिसंबर का डाटा आ चुका है 2024 का भी, जहां अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपनी ने इंप्रूव किया है अपने आप में। रेवेन्यू कंपनी के बड़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि एनुअल ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। 1216 करोड़ का कंपनी का रहा है इस बार रेवेन्यू दिसंबर 2025 में। पिछले साल था 975 करोड़ का। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना इंप्रूवमेंट है? 200 और 25, इसको हम लगा लेंगे 231 करोड़ का। 231 करोड़ का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में। और परसेंटेज में कंपनी ने अपनी टोटल इनकम के अंदर 26% का जंप दिखाया है, 26%। यानी इस बार आप यहां पर जब लिखोगे ना, जब कंपनी के आज शाम तक रिजल्ट्स अपडेट हो जाएंगे अच्छे तरीके से, आपको यहां पर 26% लिखा हुआ नजर आएगा। यानी कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ बढ़ जाता है, माइनस से कंपनी पॉजिटिव में आ जाती है। ये एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है कंपनी का और यही जरूरत भी थी। लास्ट टाइम जब कंपनी ने सितंबर में ये रिजल्ट दिए थे, अपने ग्रोथ को देखते हुए कंपनी का शेयर ड्रॉप कर गया था। अब क्या यहां इंप्रूवमेंट मिलेगी? क्योंकि 162, एक बार चार्ट पैटर्न पर आओ। क्या बताया था मैंने आप लोगों को वीडियो की आज मॉर्निंग की वीडियो में कि 162 पर स्टॉक लगातार हैंग कर रहा है, लगातार 162 पर हैंग कर रहा है और आज के दिन 162 के ऊपर क्लोजिंग आपकी आ रही है। अब यहां जरूरत यह है कि आज जो कैंडल फॉर्म हुई है ये कंसोलिडेटेड कैंडल है। हमें जरूरत है इस कंसोलिडेटेड कैंडल के अकॉर्डिंग अब स्टॉक 162 के ऊपर ही बना रहे, ताकि 172 इन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जा सके। लेकिन अभी पहला सेगमेंट है जहां कंपनी ने ग्रोथ शो किया है। इसका मतलब यह है कि हमें एक और सेगमेंट चाहिए कंपनी का बढ़िया। कंपनी का ओपीएम कैसा है? ओपीएम परसेंटेज कंपनी का है इस बार 59%, जो कि सितंबर में भी 59 ही था। अदर इनकम से कंपनी का पैसा कितना बना है? 45 करोड़। तो अदर इनकम कंपनी की गिरी है, जो कि इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इंटरेस्ट कंपनी का कितना है? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कंपनी में सेम है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस वहां भी नहीं है। टैक्स परसेंटेज कंपनी का है 27% का, जिसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट बन जाते हैं इस दिसंबर 2025 में 547 करोड़ के। अब एक चीज देखना, कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने रेवेन्यू पर जंप दिखाया, उसके बावजूद भी कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो प्रॉफिट्स है ना, वो ड्रॉप कर जाते हैं। 547 इस बार कंपनी ने दिया है, पिछले साल 757 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का था। और अगर हम प्रॉफिट्स पर देखें कंपनी के, तो कंपनी ने 28% का डिक्लाइन दिया है, 28% का डिक्लाइन है ग्रोथ के अंदर। यानी ग्रोथ आपका जो है इधर जब आएगा आपका एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ, यहां पर आपको 28% माइनस दिखेगा, क्योंकि सितंबर में 12% था। तो ये वाला सेगमेंट कंपनी का हो जाता है नेगेटिव। ये सेगमेंट कंपनी का नेगेटिव हो जाता है। कंपनी का एनुअल ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ड्रॉप हुआ है, नेगेटिव के अंदर गया है। ये एक खराब साइन है कंपनी के लिए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? क्या अदर इनकम कंपनी की पिछले साल ज्यादा थी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कंपनी के अंदर। ओपीएम परसेंटेज, यस, ये था कंपनी का सबसे बड़ा पॉइंट पिछले साल दिसंबर में। 104% आप यहां पर देख पा रहे हो, ये था कंपनी का पिछले साल ओपीएम। और इस बार कंपनी का ओपीएम आया है 59% का। तो यहां इस बार कंपनी मार खा गई ओपीएम परसेंटेज के अंदर, जो कि आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है। यानी पिछले साल क्या हुआ था? कंपनी ने एक्सपेंस तो दिया ही नहीं था, कंपनी ने पिछले साल एक्सपेंस नहीं दिया था, जिसकी वजह से ओपीएम परसेंटेज कंपनी का
100% को भी सरपास कर गया। तो बस एक छोटा सा सेगमेंट है जहां पर कंपनी में नहीं कुछ देखने को मिला। अगर हम इस सेगमेंट को भी हटा दें, ओपीएम परसेंटेज को भी, तो स्टिल कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। ये रिजल्ट अच्छे हैं एक्चुअल में, क्योंकि ओपीएम परसेंटेज खराब आना, स्पेशली इस चीज पर कि एक्सपेंसेस पिछले साल नहीं आए थे, ये कोई खराब सेगमेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है यहां पर, क्योंकि इन रिजल्ट्स के पहले तक मार्केट एक्सपर्ट्स भैया बहुत बुलिश थे। बिलियन ब्रेल्स ग्रो में मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि आपके आते हैं मोतीलाल ओसवाल, इनकी 185 के टारगेट्स थे बिलियन ब्रेल्स ग्रो को लेकर के बाइंग की रेटिंग के साथ में। अब देखना यह है कि आज के रिजल्ट्स को देखने के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कंपनी के एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ को ही बेरिश बताएंगे, बेरिश बता करके कंपनी के नंबर्स खराब कर देंगे बता करके, या पर ओपीएम परसेंटेज का सहारा जरूर लेंगे यहां पर। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या आता है, क्या मार्केट एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियंस थे उन पर कंपनी खड़ी उतरी है या नहीं, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक्सपेक्टेशन पर कंपनी ने ग्रोथ दिया है या फिर नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी ने एक अपडेट और जारी करी आज के दिन, स्टेट ट्रीट टू इन्वेस्ट अप टू 580 करोड़ इन ग्रो एएमसी। 23% का डाइल्यूशन कंप्लीट किया जाएगा। 2026 सितंबर तक की टाइमलाइन यहां पर दी गई है। तो ये कंपनी ने बड़ी अपडेट और जारी करी है। लेकिन एक चीज यहां पर देख लेना कि अभी शेयर का ना होल्डिंग पैटर्न नहीं आया है, अभी भी नवंबर की होल्डिंग ही शो यहां पर हो रही है। यानी कि होल्डिंग पैटर्न एक और सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट, पहला रेवेन्यू, दूसरा आपका एनुअल प्रॉफिट और तीसरा आता है आपका होल्डिंग पैटर्न, जो अभी चेंज नहीं आया। तो दो चीजें आपके पास आ चुकी है, मेरे हिसाब से दोनों बढ़िया हैं। रेवेन्यू तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट्स में थोड़ा सा हम कह सकते हैं ओपीएम की वजह से खराबी आई है। अदरवाइज तीसरा सेगमेंट ये बचा है, यहां देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। अभी चेंजेस नहीं शो कर रहा है, होल्डिंग पैटर्न अभी नया अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही होगा मैं आपके साथ जरूर उसको भी डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो में जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।